क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन ए है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका घनत्व घटता है, लेकिन जल को गर्म करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। इसके बाद ताप बढ़ाने पर उसका घनत्व कम होता है, इसलिए 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये सही है। कारण आर है, जल का तापीय विस्तार असामान्य होता है बोल रहे हैं। बाकी लिक्विड को गर्म करने पर घनत्व घटता है, लेकिन इसका 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है, इसलिए ये असामान्य बोल रहे हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन ए है, वृक्क किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। सही है। वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। कारण आर है, वृक्क रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये गलत है। ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है? फेफड़े का। वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कारण आर है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनती है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पौधे CO2 और H2O को लेकर प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। इसीलिए बोला है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनाती है। ये सही है। इस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन ए है, ओजोन परत पृथ्वी के लिए आवश्यक है। सही है। कारण आर है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये भी सही है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर लेंगे, उसमें हम नींबू का रस डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। कारण आर है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये भी सही है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल किसके कारण करता है? हाइड्रोजन आयन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण सही है। कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिनोप्थैलिन का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है? रंगहीन, गुलाबी, हरा, नीला। कैसा होता है? गुलाबी। फिनोप्थैलिन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक सूत्र NaCl
किसका है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? अम्ल का, क्षार का, सामान्य नमक का या फिर चीनी का? तो ये सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दाब परिवर्तन, ताप परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन या फिर वोल्टेज परिवर्तन? किसके कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन? घनत्व परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेट में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? पेट में भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सही है। कारण आर है, पौधे रात्रि में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में पॉसिबल है, रात्रि में नहीं। रात्रि में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये कारण गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, सही है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है। कारण आर है, प्रकाश तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, ये भी सही है। प्रकाश तरंगे निर्वात में चलती हैं तभी तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, नहीं चल सकती तो नहीं आती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ए है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, सही है। कारण आर है, पाचन केवल अमाशय में होता है, ये गलत है। केवल अमाशय में नहीं होता है, पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, फिर ग्रसनली और अमाशय में जाता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में, इस प्रकार से और भी अन्य अंग में पाचन होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए है, रक्तचाप अधिक होना हानिकारक है, सही है। कारण आर है, उच्च रक्तचाप से हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है जिससे उसमें दबाव बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए है, सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये गलत है। सभी धातुएं नहीं होती हैं, कुछ कुछ धातुएं विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं, जैसे कि टंगस्टन और बिस्मथ कम चालकता रखते हैं। कारण आर है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है। धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण ये अच्छी चालक होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? जल का, पारा का, तेल या फिर गैस? गैस। किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में? पारा का। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य प्रयोगशाला में अम्ल को किस रंग के लिटमस पेपर में जांचते हैं? नीले से, लाल से, हरे से या फिर काले से? किससे जांचते हैं? नीले लिटमस पेपर से। अम्ल को नीले लिटमस पेपर में डालने पर इसका कलर चेंज होके नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ब्यूरेट का मुख्य उपयोग क्या है? तापमान मापना, द्रव की मात्रा को सटीकता से निकालना, गैस को संग्रह करना या फिर विद्युत मापना? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, द्रव की मात्रा को सटीकता से निकालना किसका काम है? ब्यूरेट का। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है RBC, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। क्या करती है? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। सही है। कारण आर है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी सही है। RBC लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोजन कर लेता है। इस प्रकार RBC ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन ए, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। सही है, ध्वनि क्या है? निर्वात में नहीं चल सकती है। कारण आर, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक है, ये भी सही है। ध्वनि के संचरण के लिए कोई भी ठोस, द्रव या गैस, किसी भी प्रकार का माध्यम आवश्यक है, तभी हमें ध्वनि सुनाई देगी। कणों के कंपन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए है, पत्तियों का रंग हरा होता है। सही है। कारण आर है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। और पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य से आने वाले तरंगों को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल लाल और नीले तरंगों को अवशोषित करता है और हरे तरंग को परावर्तित कर देता है। इसी परावर्तन के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन ए है, दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सही है। दांतों का इनेमल क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हड्डियों से भी अधिक कठोर होता है दांतों का इनेमल। कारण आर है, इनेमल कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है, ये भी सही है। इन्हीं से बने होने के कारण क्या होता है? इनेमल सबसे कठोर और मजबूत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन ए है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता घातक होती है। सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक विषैला गैस है। कारण आर है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से स्थायी बंधन बनाता है, ये भी सही है। ये हमारे श्वास के द्वारा शरीर में अंदर पहुंचता है और क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी बंधन बना लेते हैं। इसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचा पाती है और ये हानिकारक होता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता घातक होती है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है साबुन वसा को हटाने में सहायक है, सही है। कारण आर है साबुन जल में घुलकर तेल के कणों को मिलाता है, ये भी सही है। साबुन क्या करता है, जल में घुलता है और तेल के कणों को अपने में मिला लेता है और फिर क्या होता है, वे जल के साथ बाहर निकल जाते हैं जिससे सफाई होती है, इसलिए साबुन का उपयोग सफाई करने में किया जाता है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये सही है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आर है शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए पसीना निकलता है, ये भी सही है। शरीर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो पसीना के रूप में अपना हीट को निकालता है जिससे कि तापमान संतुलित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए बर्फ़ जल में तैरती है, सही है। कारण है बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है इसीलिए तो बर्फ़ जल में तैरती है। जिसका घनत्व जल से कम होगा वो जल में तैरेगा और जिसका घनत्व जल से अधिक होगा वो जल में डूब जाएगा। जैसे कि पत्थर का घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है, इसलिए वे जल में डूब जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन है जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये तो सही ही है। कारण आर है जल में सभी प्रकार की गैसें घुली रहती हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला है सभी प्रकार की गैसें नहीं घुली होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की गैसें ही जल में घुली होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये गैसें सीमित मात्रा में जल में घुली रहती हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, दस्ताने और एप्रिन, टोपी, जूते या फिर सामान्य कपड़े। क्या पहनना चाहिए, दस्ताने और एप्रिन पहनना चाहिए प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बेकरी का पाउडर कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकरी का पाउडर कौन सा रासायनिक यौगिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। किसका उपयोग होता है रक्तचाप मापने के लिए, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, अस्थि, तंत्रिका, दांत का एनिमल या फिर नाखून। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दांत का एनिमल। क्वेश्चन नंबर 34 है, रसायन विज्ञान में पीएच मान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, पीएच मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है पीएच मान मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश का वेग कितना है,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ होती है? जांघ में, हाथ में, मस्तिष्क में या फिर पेट में? कहाँ होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ होती है? जांघ में, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है गैस में। क्वेश्चन नंबर 38 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? जल का वाष्पीकरण, दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना, वाष्प का संघनन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हृदय किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? खोपड़ी, पसलियों, मांसपेशियों, त्वचा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पसलियों के द्वारा हृदय को सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है? अम्ल, क्षार, नमक, जल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी वस्तु का भार किससे मापा जाता है? थर्मामीटर, स्प्रिंग बैलेंस, बैरोमीटर, गैस मीटर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग बैलेंस। क्या करता है ये? वस्तु का भार मापता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? 78%, 21%, 0.03% या फिर 10%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षारीय घोल में फिनाप्थेलिन का रंग होता है गुलाबी, नीला, हरा, लाल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। क्षारीय घोल में फिनाप्थेलिन का रंग क्या होता है? गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 46 है, त्वरण का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, नाभिक में, कोशिका भित्ति में, राइबोसोम में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तापमान, वायुदाब, द्रव्यमान, ध्वनि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब मापने में। किसका उपयोग होता है? बैरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल का कठोरता मापने का मुख्य कारण क्या है? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लोहा या फिर जिंक? क्या है? जल का कठोरता मापने का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 50 है,
प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत रसायन मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी रसायन को सूंघना चाहिए। नहीं, प्रयोगशाला छोड़ देना चाहिए। ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही है। कारण है सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ये भी सही है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होती है? बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये सही व्याख्या कर रहे हैं कथन का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन है ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। ये सही है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कारण आर है ओजोन परत ग्रीन हाउस गैसों से बनती है। ये गलत है। ओजोन परत ग्रीन हाउस गैसों से नहीं बनती, ओजोन गैसों से बनती है ओजोन परत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कथन है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सही है। विद्युत धारा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कारण आर है विद्युत धारा में केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये गलत है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कथन है पाचन अम्लीय वातावरण में होता है। पाचन करने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए बोला गया है पाचन अम्लीय वातावरण में होता है। तो ये सही है। कारण है अम्ल प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। ये भी सही है। अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन को पचाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन है शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बोल रहे हैं ये सही है। कारण में क्या बोल रहे हैं? शुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं। शुद्ध जल में क्या होता है? आयन नहीं होते हैं। इसी के कारण ये विद्युत का सुचालक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन है मछलियाँ जल में सांस ले सकती हैं। सही है, मछलियाँ जल में ही सांस लेती हैं। कारण आर है उनके गलफड़े जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ये भी सही है। मछली के गलफड़े क्या करते हैं? जल में ऑक्सीजन घुला होता है उसी को अवशोषित करते हैं। तो कारण कथन का सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन में बोल रहे हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में है। सही है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर से दक्षिण दिशा में। कारण है पृथ्वी एक विशाल चुंबक के समान व्यवहार करती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आर है जल में हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है। ये भी सही है। इसीलिए जल को गैस में बदलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है इसलिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन श्वसन एक ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया है। सही है।
कारण है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एटीपी बनाता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या बनाता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है बोल रहे हैं, तो दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन में बोला गया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। सही है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ही वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण चीज़ें अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।